आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है, वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, द काइजन वे, रिटन बाय रॉबर्ट मॉरर। बहुत ही खूबसूरत बुक है, बहुत छोटी बुक है। देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं इस बुक में। राइट, पहला काइजन को समझाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। यूजिंग वेरी स्मॉल स्टेप टू इंप्रूव अ हैबिट और अ प्रोडक्ट। किसी भी चीज को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो आपका हैबिट हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे लाइफ का कोई भी एरिया हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, स्कूल हो, टीचिंग हो, कुछ भी हो, उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए काइजन एक ऐसा तरीका है जिससे आप उसको कर सकते हैं बेहतरीन। एक छोटा सा स्मॉल स्टेप है बस। जिस भी चीज को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, छोटा सा स्टेप लो और आगे बढ़ो। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को ना बदलो, पहले अपने हैबिट को बदल लो। राइट, फिर आपका जो हैबिट है ना, खुद पे खुद आपको बदल देगा। अगर आप अपने कंपनी का विकास करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस करो। जब तक कि मार्केट को आपका प्रोडक्ट भा नहीं जाता है, तब तक छोटा 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 स्टेप आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। राइट, अगर नहीं करते हैं तो मार्केट से आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक बिलीव है हम लोग के समाज में, कुछ बिलीव है, जैसे लिखते हैं सम कॉमन बिलीफ अबाउट चेंजेस। कुछ जो चेंज होता है ना हमारी जिंदगी में, उसके रिगार्डिंग कुछ बिलीव है जो बहुत पुरानी है। पहला कहता है कि चेंज इज हार्ड। चेंज जो है बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है ना, बड़ा मेहनत से चेंज होता है। चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये बिलीव गलत है। अगर चेंज आप काइजन वे से करते हैं, राइट, छोटा 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 स्मॉल स्मॉल स्टेप लेते हैं, फिर जाके किसी भी तरह का चेंज हो वो आसान हो जाता है। राइट, हाँ, तो ये बिलीव को ये तोड़ देते हैं। दूसरा बिलीव क्या है, टेक बिग स्टेप फॉर बिग रिजल्ट। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, बहुत बड़ा अचीव करना है, तो बहुत बड़ा स्टेप आज ही लेना पड़ेगा। राइटर कहते हैं ये बड़ा मिथ है। राइट, कोई जरूरी नहीं है अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो बहुत बड़ा स्टेप आज ही लेने का। आज एकदम छोटा सा स्टेप ले लो ना, बहुत छोटा सा स्टेप ले लो, जिसके बारे में आप सोच के खुद ही हंस देंगे। इतना ही छोटा स्टेप ले लो। राइट, कम से कम एक स्टेप लो तो सही। हाँ, तो बहुत बड़ा अचीव करने के लिए बहुत बड़ा अचानक से स्टेप लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू राइटर कहते हैं आप पहले छोटा सा तो स्टेप लो। राइट, हाँ। नेक्स्ट बिलीव क्या है, काइजन इज अ स्लो, इनोवेशन इज क्विकर। कि काइजन बेसिकली जो तरीका है, ऑफ कोर्स ये स्लो है, थोड़ा धीमे चलता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार होता है। लेकिन कुछ लोग इनके रिजल्ट पे बिलीव नहीं करते। इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीमा प्रोसेस है कि लोग थक जाते हैं। यार इतना कौन वेट करेगा ना, इतना लंबा कौन इंतजार करेगा, सो छोड़ देते हैं। नया नया इनोवेशन करते हैं, यूनिक तरीका अपनाते हैं। मान लो कि मेरा जो वेट है वो 40 किलो ज़्यादा है, मान लो मेरा जो वेट है 40-45 किलो ज़्यादा हो गया। अब हम अचानक से 10 दिन में सोचेंगे कि इसको कम कर दें, इम्पॉसिबल है। अब नया नया तरीका करेंगे, अब 4-4 घंटा जिम में जाए जा रहे हैं ना, 3-3 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि 40 किलो 45 किलो मेरा वेट घट जाए। संभव है? अरे हालत खराब हो जाएगा। राइट, तो जो काइजन है वाकई स्लो तो है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि कुछ यूनिक करके हम जल्दी से चेंज कर दे, कुछ बड़ा सा धमाका कर दे, तुरंत कुछ होने से रहा, तो बहुत बड़ा कुछ होने में है ना थोड़ा सा वक्त लगता है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, अंबानी हो या अडानी हो, टाइम लगा है, सबको बड़ा बनने में टाइम लगा है। ऐसा नहीं कि एक दिन इन्होंने डिसीजन ले लिया और बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, टाइम लगता है। राइट, तो ये जो 3 बिलीव है इनको आप साइड कर दो, ठीक है, उसके बाद काइजन की बात करो। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक सीरीज ऑफ रिसेंट स्टडीज हैव फाउंड दैट द पीपल हु स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द डे सिटिंग आर एट an increased risk of heart attack and even early death। एक रिसर्च किया गया है, स्टडी किया गया है कि जो लोग ज़्यादा वक्त तक बैठते हैं
उनको हार्ट अटैक आने का चांस जो है ना ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग बेसिकली सरकारी जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अक्सर बैठे रहते हैं। हालांकि पूरा सच नहीं है, बहुत लोग काम भी करते हैं, बट बहुत लोग बैठे भी रहते हैं, तो उनको ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक का। नहीं, हाँ, तो ज़्यादा बैठा ना करो ना। कहते हैं कि अगर आपका काम ही बैठने वाला है, मान लो कि कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो क्या होगा, आप अक्सर बैठे ही रहेंगे। तो ये कहते हैं कि 1-1 घंटे के बाद आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ, तो ज़्यादा बैठने का नहीं। नेक्स्ट क्या कहता है, हु एक्सरसाइज 15 मिनट्स अ डे लिव 3 years लॉन्गर देन दोज हु एक्सरसाइज लेस। जो एक्सरसाइज करता है ना, कम से कम 15 मिनट भी एक्सरसाइज करता है, उन लोगों से लगभग 3 साल ज़्यादा जीता है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है। अगर आप ज़्यादा जीना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रैदर टू बी ऑफ वैल्यू। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। कई बार तो उसके घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि उनके पास बहुत सक्सेस है। जैसे आप अभी एक सीरीज चला रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी यूट्यूब पे ना, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, आपको सुनना चाहिए अगर आप नहीं सुने हैं तो, बहुत अच्छे। हम तो उनका जो वीडियोज़ है अपने पुराने स्कूल में सैटरडे को चला भी दिया करते थे और बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया करते हैं। तो आजकल संदीप माहेश्वरी जी क्या कर रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनसे पूछ रहे हैं सवाल कि आप कैसे इतने बड़े हो गए, कैसे ये सक्सेस आप अचीव कर लिए, राइट। तो संदीप माहेश्वरी से भी बड़ा एक यूट्यूबर है, हालांकि आप कह लो कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। हम उसको संदीप माहेश्वरी के अभी तक चैनल पे आते देखे नहीं हैं और शायद हम उनको ना देख पाए। क्यों? क्योंकि सक्सेस तो है उनके पास, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है, लेकिन जब वो बच्चों को आएंगे मोटिवेट करने के लिए, जब लोगों को बताएंगे अपनी सफलता का राज, तो वो बताएंगे क्या? वो करते क्या हैं यूट्यूब पे? वो गाली देते हैं ना, रोस्ट करते हैं। तो वो बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसीलिए जो कैरी मिनाटी है संदीप माहेश्वरी के शो पे अभी तक नहीं आ पाए। देखते हैं कभी आ पाते हैं कि नहीं, शायद वो कभी ना आ पाए, क्योंकि वो आखिर मोटिवेट करेंगे तो करेंगे क्या? मान लो एक सनी लियोनी है, स्टार है ना, स्टार है, उनको पॉर्न स्टार कहते हैं। अभी मोटिवेशनल स्पीकर जो संदीप माहेश्वरी है, उनके शो पे वो आ जाएं और वो बताएं कि हम कैसे स्टार हो गए, हम कैसे सुपरस्टार हो गए, तो उनके पास है कुछ बताने के लिए। आखिर वो बताएंगी तो क्या बताएंगी? सक्सेस है, लेकिन वैल्यू क्या है उस सक्सेस का? कुछ वैल्यू नहीं है, राइट। हाँ, तो यही कहते हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रैदर टू बी ऑफ वैल्यू। सक्सेस मिलना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू भी होनी चाहिए ना। वैल्यू क्रिएट करो, खुद पे खुद सक्सेस हो जाएगी, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, A journey of 1,000 miles must begin with the first step. आपको कितना भी दूर जाना हो, चाहे कितना भी दूर क्यों ना जाना हो, स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप। पहले आप कदम बढ़ाओ तो सही। जब पहले ही स्टेप नहीं बढ़ा रहे आगे, तो फिर आपको क्या लगता है आप जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैटर द मोस्ट। अगर एक बार आपने पहला स्टेप ले लिया ना, फिर दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, 1000वां स्टेप भी होगा, लेकिन पहला ही स्टेप लेने में बड़ा दिक्कत होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ऑल चेंज इवन पॉजिटिव वन आर स्कैरी। बड़ा डरावना होता है जो चेंजेस होता है ना जिंदगी में, बड़ा डरावना होता है। चाहे वो चेंज पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लेकिन बड़ा डरावना होता है। जैसे मान लो कोई जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में जाना चाह रहा है, बड़ा डर लगेगा। चाहे वो उसको ज़्यादा ही पैसा क्यों ना दे, डर लगेगा। एक रिलेशनशिप में है, उसको छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जा रहा है, बड़ा डरावना होगा। वो कैसी होगी, नहीं होगी, डर लगेगा, मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी ना, बड़ा डरावना होगा। किसी भी तरह का चेंज हो, एक नया बिजनेस आप
जा रहे करने के लिए, ऑलरेडी आपका एक बिजनेस है, एक नया बिजनेस आप जा रहे करने के लिए, आपको डर लगेगा ये पैसा तो नहीं डूब जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। तो चाहे वो जो चेंज है ना कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, आपको डराता बहुत है भाई, राइट। हाँ, लेकिन अगर वो चेंज काइजेन के तरीके से करते हैं तो शायद आपको कम डर लगेगा, धीमा धीमा चेंज करेंगे तो शायद आपको कम डर लगेगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक जोक का जिक्र करते हैं कि एक पूरा नशे में टल्ली एकदम जो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहा है, वो भाई साहब रोड पे स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ खोज रहा है, ठीक है, वो टग रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है और वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय तक खोजता है, अचानक से क्या होता है ना, रोड पे पुलिस गाड़ी आ जाती है, तो पुलिस वाले भाई साहब उनसे पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, कर क्या रहे हो उधर? तो कह रहा है साहब मैं इधर अपना चाबी खोज रहा हूं, मैंने शराब नहीं पिया, नाटक कर रहा हूं साहब, मैं इधर अपना चाबी खोज रहा हूं, मेरे गाड़ी का चाबी मिल नहीं रहा है। अच्छा, पुलिस कह रहा है अच्छा तुम्हारे गाड़ी का चाबी तुमको मिल नहीं रहा है, अच्छा याद करो कहाँ गुम हो गया था, बताओ, सोचो, याद करो। तो कह रहा साहब उधर दिख रहा है आपको, उधर एक गांव है जिधर पार्टी में गए थे। अच्छा, उधर गया था पार्टी में, मेरा चाबी उधर ही गुम हो गया। अजीब पागल है साले, तुम्हारा चाबी उधर गुम हो गया तो बेहुदा तुम इधर कर क्या रहे हो? भाई चाबी उधर गुम हो गया तो उधर खोजो, चले तू कर क्या रहा है इधर? शराबी कहता है साहब उधर लाइट नहीं है, इधर देखो लाइट है इसीलिए मैं इधर खोज रहा है। अच्छा, ये कैसा मजाक है? अबे तेरा चाबी गिरा उधर, उधर लाइट नहीं है तो लाइट जला के खोज, तू इधर क्यों खोज रहा है? जिंदगी में कभी ना मिलेगी चाबी, है कि नहीं? मिल पाएगा? कभी ना मिलेगा। हाँ, तो अक्सर हमारे जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, कई बार हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ होता है और खोज रहे होते यहाँ है, राइट। तो इस तरह के बुक में जो जोक होता है ना उसका भी कुछ अलग मतलब होता है, राइट। तो कोशिश करो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहाँ हो वहीं खोजो, बड़ा सही रहेगा फिर आपके लिए। समस्या का समाधान उधर है, आप खोज रहे इधर, जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई, आपको समाधान नहीं मिलेगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब ये आपको कुछ बनना है, आपको कुछ अचीव करना है, आपने अभी तक किया नहीं है, कॉपी कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं बनने का, करो और तब तक नाटक करते रहो जब तक कि आप बन ना जाओ। हाँ, तब तक नाटक करते रहो जब तक कि आप बन ना जाओ। नेक्स्ट क्या बताते हैं, वॉट इज अ टाइनी स्टेप आई कुड मेक टू अचीव माई गोल। वो छोटा सा क्या स्टेप लिया जाए जिससे हम अपना गोल बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। किसी भी तरह का गोल हो, आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत नॉलेज गेन करना है, आपको अच्छा यूट्यूबर बनना है, दुनिया में कुछ भी आपको बनना है, या फिर आपको कुछ भी अचीव करना है, तो एक छोटा सा स्टेप क्या लिया जाए जो हमारे गोल को अचीव करने में मदद करे, राइट। तो वो छोटा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। और नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा सा स्टेप लेंगे तो शायद आप कभी भी वो बड़ा स्टेप ले नहीं पाएंगे, राइट। छोटा स्टेप मैटर द मोस्ट। जैसे अच्छे टीचर में क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए तो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक क्वालिटी था कि टीचर्स को अच्छा रीडर होना चाहिए, राइट। और इसके लिए मैंने बुक्स खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू किया, बहुत सारा बुक्स पढ़ लिया मैंने, राइट। तो वो जो छोटा सा स्टेप था ना, वो हमारे जिंदगी को चेंज कर दिया, हमारे टीचिंग स्टाइल को चेंज कर दिया। द वे आई टीच आई लव, द वे आई टीच मोस्ट प्रोबेबली माई स्टूडेंट्स लव। क्यों?
वो जो छोटा सा स्टेप था ना मैंने लिया, और ऐसा नहीं कि लेकर ख़त्म कर दिया, अभी भी लेता ही रहता हूँ छोटा छोटा स्टेप। और हर एक इंसान को छोटा स्टेप लेना चाहिए। आपको गोल अचीव करना है बड़ा स्टेप लेना कोई ज़रूरी नहीं है। टेक स्मॉल स्टेप, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक ब्रोकन विंडो थ्योरी के बारे में बताते हैं। ये ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या है कि मान लो कि एक घर है, सुनसान सा घर है, और उसमें एक पत्थर से उस घर का एक शीशा को तोड़ दिया गया है। अगर कुछ दिन के अंदर उस शीशे को रिपेयर नहीं किया गया या फिर रिप्लेस करके नहीं लगाया गया तो मोस्ट प्रोबेबली कि जल्दी ही वो सारा का सारा शीशा टूट जाएगा। ठीक इसी तरह मान लो कि आपके मोहल्ले में एक बंदा शराब पी के आ गया और गाली दे रहा है, किसी को भी कुछ भी कहे जा रहा है, जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है। अगर समाज का कुछ आदमी आके इस बंदे का इलाज नहीं किया ना, तो फिर ये बंदा हर एक दिन आके किसी को भी गाली देगा, और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ 10 और पैदा हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी, राइट। हाँ, तो जब कभी भी एक शीशा फूट जाए घर का तो उसको जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए या रिपेयर कर देना चाहिए। और अगर कोई समाज में एक बंदा शराब पी के पूरा गाली गलौज कर रहा है तो समाज के कुछ आदमी को आके इसका इलाज उसी समय करना चाहिए, नहीं तो इस तरह के लोग समाज में पनप जाते हैं अपने मन से, राइट। ये है ब्रोकन विंडोज थ्योरी, बहुत ही खूबसूरत थ्योरी, राइट। हाँ, थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।